गुरुमुखो, आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी हो, अपने आप से एक सवाल कीजिए। क्या आपने कभी उस सच्चे सौंदर्य को देखा है जो कभी मिटता नहीं? आजकल हम सब बाहर की खूबसूरती पर मोहित हो रहे हैं। कभी किसी के चेहरे पर रुक जाते हैं, कभी किसी की मुस्कान में खो जाते हैं, कभी आंखों के नशे में डूब जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस पर हम मोहित हो रहे हैं वो सब तो मिटने वाला है। वो रूप, वो जवानी, वो मोहकता, एक दिन समय सब कुछ छीन लेगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर क्यों हम बार बार बाहर की चकाचौंध में उलझ जाते हैं? कभी इस चेहरे पर मोहित, कभी उस अंदाज पर जिसे आज देखकर दिल धड़कता है, कल वही पहचान में भी नहीं आएगा। बाहर की खूबसूरती पर मोहित हो रहे हैं हम, लेकिन जो अंदर के नजारे हैं वो नहीं देख रहे। वो आत्मा, वो चेतना, वो परमानंद की शांति, वो ना कभी बूढ़ी होती है, ना मुरझाती है और ना बदलती है। संतजन बार बार कहते हैं, जिस पर मोहित होना है भाई, उस पर हो जाओ ना। वो प्रभु, वो मालिक जो हर सांस सांस के साथ तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो प्रेम का सागर है, जो तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्वरूप है, उस पर मोहित हो जाओ। क्योंकि वो एक बार मिल गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बाहर की सुंदरता तो पल दो पल की मेहमान है, लेकिन अंदर की सुंदरता वो तो अनंत है, परमानंत। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, पर क्या हमने उस दर को कभी अंदर खोजा है जो हमारा सच्चा दर है? मालिक ने तो खुद को हमारे अंदर बिठा दिया है, वो खुद हमारे अंदर बैठा हुआ है। अब चुनना हमें है, बाहर के रंग तमाशों में खो जाना है या अंदर के उस दिव्य प्रेम में डूब जाना है। सतगुरु हमें रोज बुला रहे हैं, वो तीसरे तिल पर आकर रोज बैठते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ पढ़े मानसो, आ जाओ। लेकिन हमारी आंखें तक नहीं खुलती। सुबह सुबह रोज आकर जगाते हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। देखो, वहां ना कोई फ्रेब है, ना कोई धोखा है, वहां सिर्फ सच्चाई सच्चाई है। अब भटकना छोड़ो और उस पर मोहित हो जाओ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी है, सूरत देख ना भूल गवारा, मिथन मोहारा, झूठ पसारा, जग में कोई रहन ना पाए, निश्चल एक नारायण। जो कामिल फकीर, पहुंचे हुए फकीर, संत महात्मा परमेश्वर से मिल चुके हैं, उनका कलाम, वाणी, उपदेश सारी दुनिया के लिए एक जैसा होता है। अब ये तो नहीं कि हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए, और भाई उनका कलाम क्या होता है? खालिस रूहानियत जो सभी मजहबों की साझी है। जब तक हम आंखों से नीचे बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ख्याल हैं। जब आंखों से ऊपर चढ़ो, वहाँ एक ही तरीका है। इसीलिए जितने संत आंखों से ऊपर रूहानी मंडलों पर गए, उनकी तालीम सारी दुनिया के लिए एक ही रही है। अब कहते हैं कि ऐ पुरुष, तू मोटी पतली काली और गोरी सूरतों को देख देख कर ना भूल, ये साथ नहीं जाएंगी। जब ये शरीर ही साथ नहीं जाता तो और कौन सी वस्तु साथ जा सकती है? ये शरीर किराए का मकान है, सभी को खाली करना है। किसी ने आज कर दिया, किसी को कल कर देना है। ये शरीर फना है, ये ना किसी का रहा है और ना रहेगा।
अब सवाल पैदा हुआ कि किसी का वजूद कायम रहा भी है। कहते हैं एक परमेश्वर का वजूद कायम है और किसी का नहीं। हमें चाहिए कि हम उसके साथ प्यार करें जिसे हमेशा रहना है, जिसे फना हो जाना है, उसके साथ प्यार ना करें। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ है कि उस हमेशा कायम रहने वाले मालिक की तलाश किस तरह करें। दुनिया उसे इधर उधर और उधर से इधर ढूंढ रही है। कोई मस्जिदों में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारों में, कोई कहीं तो कोई कहीं। लोग इधर काशी तक ढूंढ आए, उधर बद्री नारायण तक, फिर द्वारिका तक और कई काबा तक ढूंढ आए, लेकिन परमेश्वर नहीं मिला। अब गुरु अर्जुन साहिब इसका जवाब आगे देते हैं। गुरपूरे की पौ सरणाई, मोह सोग सब परम मिटाई। अगर तुझे परमेश्वर से मिलना है तो किसी कामिल मुर्शद पूरे गुरु को ढूंढ। अब सवाल पैदा हुआ कि कामिल मुर्शद क्या देता है। कहते हैं जब आप उसके पास जाओ वह सबसे पहले आपके जितने भ्रम हैं, संशय हैं, सारे मिटा देगा और आपकी तसल्ली करा देगा। एको मंत्र दृढ़ाए, औखद सच नाम रिद गायना। कामिल मुर्शिद सारी दुनिया को एक ही दवाई देता है। ये नहीं कि हिंदुओं को और मुसलमानों को और ईसाइयों को और। वह कहता है तेरे अंदर कलामे इलाही है, इसमें आज़म है, कुर्बानी है, सच्चा नाम है। तू अंदर जा और उसके साथ प्यार कर। जिस दिन से सारी दुनिया बनी है तब से एक ही सम्मान मालिक ने सबके अंदर रखा हुआ है। जब हम किसी पूरे गुरु के पास जाएं, वह कहता है कि अपनी रूह को उस नाम के साथ जोड़ दे जिस नाम में कौ तरसह बहुदेवा, सगल भगत जा की कर दे सेवा। अब सवाल पैदा हुआ कि नाम कैसा है। गुरु अर्जुन साहिब जवाब देते हुए कहते हैं कि वह नाम इतना ऊंचा है कि फरिश्तों यानी देवी देवताओं को भी नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु शिव तरसते रह गए मगर वह नहीं मिला। जो भी उस नाम, जो भी उस मालिक यानी उस परमात्मा के पास गया इसी नाम के जरिए, वरना कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश नाम से खाली पड़े हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि नाम क्या है, कोई जवाब नहीं। इसी तरह औरों का हाल है। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे ते पायना। कहते हैं जिसका दुनिया में कोई सहारा ना हो वह नाम उसे सहारा देता है। जिसका कोई वाली वारिस न हो वह नाम उसे संभालता है। नाम कहो या शब्द वह सभी के अंदर है। अगर ज़रा पीछे हट जाएं तो सारी दुनिया आज ही ढह जाए। ये 5 अनासिर या 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिट्टी का दुश्मन पानी है, पानी की दुश्मन आग है और आग की दुश्मन हवा है, हवा का दुश्मन आकाश है। ये 5 तत्व शब्द की धार से ठहरे हुए हैं। नाम सबके अंदर है, लेकिन जब तक पूरा गुरु कामिल मुर्शिद ना मिले दुनिया खाली आई और खाली चली गई। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ है मगर अंदर से ना निकाले, वह बाहर कोड़ी कोड़ी मांगे, वह कंगाल आया और कंगाल ही चला गया। नाम हर जगह हाजिर नाजिर है, तिनके तिनके में व्याप्त है, मगर जब तक उसे अपने अंदर प्रकट ना करें कुछ फायदा नहीं। होर द्वारा कोई न सूझे, त्रिभुवन धावे ता कछु ना बूझे। अब कहते हैं
वह नाम पंडितों, मौलवियों और काजियों से नहीं मिलता, ना ही और कहीं से मिलता है। सारी त्रिलोकी छान मारो, कहीं नहीं मिलता। वह नाम किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी में नहीं है। अगर वेद शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों से पूछो कि नाम कहाँ है, तो वे कहते हैं कि तेरे अंदर है। गीता कहती है कि तेरे अंदर है, भागवत कहता है कि तेरे अंदर है, कुरान शरीफ कहता है कि वह तेरी शाहरग के अंदर है। मगर दुनिया को खबर नहीं कि नाम क्या चीज़ है। जो नाम लेकर रख छोड़ते हैं, फायदा उन्हें भी है मगर नाम मात्र। जिस तरह किसी बहुत छोटे बच्चे के हाथ में मिठाई रख दें, उसके लिए जैसे मिट्टी वैसे ही मिठाई, पर जिस वक्त उसका स्वाद ले लेगा फिर उसकी कदर करेगा। ऐसे नहीं, नाम कामिल मुर्शिद के बिना नहीं मिलता। हमें क्योंकि ऐसे ही मिल गया है इसलिए कदर नहीं। पहले जिन जिन महात्माओं को भी मिला मेहनत करके, किसी ने 12 साल पानी ढोया, किसी ने ताना बुना, किसी ने कुछ सेवा की, किसी ने कुछ। ये सेवा और प्रेम का मार्ग है, यहाँ हठ और ज़बरदस्ती नहीं। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, हठ कर मरै ना लेखै पावै। यानी जितना हठ करेगा उतना दूर होगा, जितना प्रेम करेगा उतना नज़दीक होगा। जो सत्संगी हुक्म मानना नहीं जानता उसे कुछ नहीं मिलता। पहले कुछ समय महात्मा के पास बैठना चाहिए, उसके पास बैठने से उनकी रमज़ की समझ आती है, बैठने का सलीका आता है। सतगुर साहू भंडार नाम, जिस ई रतन तिसे ते पायना। कहते हैं नाम का साहूकार सतगुरु है। ये दौलत उनके पास है, दूसरा कोई हजम नहीं कर सकता। आम हालात क्या हैं, ज़रा अंदर कुछ आया, रिद्धियाँ सिद्धियाँ देकर ख़त्म कर दिया। नाम का हजम करना कोई आसान है? क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मत होदी होए इयाणा, ताण होदे होए निताणा। जा की धूर करे पुनीता, सुर नर देव ना पावे मीता। कहते हैं सतगुरु के चरणों की धूल जो खंडों ब्रह्मांडों को पवित्र करती है, वह देवी देवताओं को भी नहीं मिली। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी उससे खाली हैं। वह धूली कब मिलती है? जब रूह जहाँ से आदि में आई थी उधर को सिमटे। पहले तारामंडल आएगा, फिर सूरज चंद्रमा आएंगे, उन्हें पार कर जाओ। वहाँ का जो नूर है उसे भी पार करो। इससे आगे सतगुरु के चरणों की धूल है। लोग बाहर ही बाहर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, अंदर ना चढ़े, खाली आए और खाली चले गए। सतपुरख सतगुर परमेश्वर, जिस भेटत पार परायणा। कहते हैं सतगुरु अकाल पुरुष परमेश्वर रूप होता है। अगर अंदर सतगुरु की चरण धूल मिल जाए तो उसके साथ हर वक्त बातें कर सकता है, फिर वह हर वक्त इसके साथ रहता है। जिसे ये अवस्था प्राप्त हो जाए, समझो उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। वह शिष्य धन्य है जिसके साथ सतगुरु अंदर बातें करे। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिन्हें कहो सतगुरु मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। जिन्हें जीते जी सतगुरु मिल गया, उनके उद्धार में कोई शक नहीं। क्योंकि जब सतगुरु मिला उसने नाम दे दिया। वह कहता है कि पकड़ शब्द को और चढ़ चल ऊपर, मैं अंदर हर मंजिल पर तेरे साथ हूँ। लेकिन ये दौलत भाग्य वालों की है, कमाई वालों की है, बिना कमाई नहीं मिलती। जिसे सतगुरु मिल गया और उसने अंदर चरण धूल हासिल कर ली, उसका जन्म मरण खत्म हो गया।
अगर अंदर पर्दा ना खुला तो कुछ नहीं बना। ऐसे पुरुषों को सतगुरु की पूरी कदर नहीं। जिस तरह छोटे बच्चे को हीरा दो, उसे कीमत का पता नहीं, जब अंदर चढ़ो तो समझ आती है, कदर मालूम होती है। पार जात लोड़ह मन प्यारे, काम धेनु सोही दरबारे। अब कहते हैं कि जो देवता हैं उनके पास 3 चीजें होती हैं, कल्प वृक्ष, कामधेनु, गाय और कुबेर भंडारी। कल्प वृक्ष से जो कुछ मांगो वह देता है। जो कामधेनु गाय है वह सदा दूध देती है, और कुबेर भंडारी को हासिल करके ये हालत पैदा हो जाती है कि जहाँ तक निगाह काम करती है खाना परोसा हुआ नजर आता है। मगर ऐ शिष्य, तुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वह नाम सबसे ऊंचा है। अगर नाम रूपी रसायन बना ले तो किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे। अगर दुनिया के रसायन को कलाई पर डाल दें तो चांदी बन जाए, अगर तांबे पर डाल दें तो सोना बन जाए, मगर नाम का रसायन सभी रसायनों से ऊंचा है। कहते हैं जब तुम्हें नाम यानी सच्चा रसायन मिल गया, अब इन चीज़ों की परवाह ही न कर। कर्नल सैंडर्स एक अंग्रेज सत्संगी जो देवता वगैरह हैं, क्या कारण है कि उन्हें नाम नहीं मिला मगर हमें मिल गया? महाराज जी, जो आदमी का जन्म है सबसे ऊंचा है। जैसा कि कुरान शरीफ भी कहता है कि जब खुदा ने आदमी का बुत बनाया तो हुक्म दिया कि सारे फरिश्ते इसे सिजदा यानी सलाम करें। सभी ने किया, एक शैतान ने नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मालिक की दरगाह से धुतकारा गया। मतलब कि जो जोहर खुदा ने आदमी में रखा है वह किसी और में नहीं, बल्कि यहूदी तो कहते हैं कि खुदा ने आदमी को अपनी शक्ल पर बनाया है। जब खुदा बेनियाज यानी निर्लेप है तो आदमी में भी बेनियाज वगैरह सभी जोहर होने चाहिए। इसीलिए सभी महात्मा कहते हैं कि मुक्ति जब मिलती है आदमी के कालिब यानी शरीर में मिलती है। त्रिपत संतोख सेवा गुरपूरे, नाम कमाए रसायना। कहते हैं नाम जब भी मिलेगा पूरे सतगुरु से मिलेगा। सारे ब्रह्मांड में कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो नाम है। बड़े बड़े बादशाह तरसते हैं क्योंकि हमें मुफ्त मिल गया है, इसलिए कदर नहीं। एक कुम्हार को कहीं से हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में डाल दिया। जब जोहरियों के पास गया उसका लाखों करोड़ों रुपए मूल्य पड़ गया। सो जो नाम की कमाई नहीं करते उन्हें क्या पता कि नाम कैसी दौलत है। जब भी शांति आएगी नाम से आएगी। नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती चीज़ नहीं। यह जीते जी भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। वहाँ मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है, सिवाय नाम के कोई साथ नहीं जाती। ना किसी कौम का लिहाज है ना मजहब का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। गुर के शब्द मरे पंच धातु, भय पार ब्रह्म होवत निर्मला तू। कहते हैं जो रसायन है वह तो सोना चांदी बनाता है, मगर नाम वह कीमती रसायन है कि अगर इसकी कमाई करें तो 5 धातुएं यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मर जाते हैं। जब 5 धातुएं मर गईं, रूह मालिक के साथ मिल गई। अगर 5 धातुओं को मारने वाला कोई रसायन है तो नाम है। नाम से बढ़कर कोई रसायन नहीं। पारस जब भेटे गुर पूरा ता पारस परस दिखाएना। पारस एक पत्थर होता है, अगर लोहे को उसके साथ लगा दें तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। जब
अब लोहा भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। संत वह पारस हैं जो हमारी रूह को परमात्मा के साथ मिलाकर हमें पारस बना देते हैं। ये कामिल मुर्शिद की ताकत है कि वह आत्मा को परमात्मा यानी रब के साथ मिलाकर रब का रूप बना देता है। जो बंदे से खुदा बना दे उस गुरु की कितनी दया है। जो गुरु की शरण में नहीं गए उनका क्या हाल है। उन्होंने मनुष्य जन्म गवा दिया, अब वे कुत्ते बिल्ले बनते हैं, दूसरी खोटी योनियों में जाते हैं और दोज़ख में पड़े सड़ते हैं। कई बैकुंठ नाही लव्य लागे, मुक्ति बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। कहते हैं लोग बहिष्ट बैकुंठ स्वर्ग वगैरह को हासिल करने के लिए अलग अलग साधन करते हैं और जगह जगह टक्करें मारते फिरते हैं। कौमों की कौमें और मजहबों के मजहब, देशों के देश या देशों के देश, कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश का यही हाल है। हिंदुओं में स्वर्ग बैकुंठ की महिमा है, मुसलमानों में बहिश्त की। मगर जो परमात्मा के आशिक हैं वे ये चीज़ें नहीं मांगते। ख्वाजा हाफिज साहिब कहते हैं, चूँकि अंदर हर दो आलम यार में बायद मरा, बा बहिश्तो दोज़खो बा हूरो बा गिलामा चिहूकार। दोनों जहानों में मुझे वह परमेश्वर चाहिए। मैं ना हूरें अप्सराएं मांगता हूँ, ना स्वर्ग ना गिलमान यानी गुलाम। जिन्हें ये लज्जत आ गई उन्हें स्वर्गों का क्या करना है और बैकुंठों का क्या करना है। जो स्वर्ग है इंद्र की पदवी है। जब मियाद ख़त्म हुई तो फिर दुनिया में आना पड़ा और कौमों और कर्मों के अनुसार कीड़ा पतंगा बनना पड़ा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक महात्मा ने कुछ बंदगी के बाद एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरा दीदार करेगा वह सीधा बहिश्त में जाएगा। इसलिए लोग उसे पालकी में बिठाकर ले जा रहे थे और बहिश्त के चाहबान बेशुमार लोग उसके दर्शनों को आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फ़कीर बैठा था। शोर सुनकर उसने पूछा कि ये शोर कैसा है। किसी ने कहा कि फलाना एक फ़कीर आ रहा है। उसका ऐलान है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। इतना सुनना था कि वह मस्त फ़कीर सड़क की तरफ पीठ करके मुंह ढांप कर बैठ गया। जब बहिश्त देने वाले फ़कीर की पालकी वहां पहुंची तो वह हैरान रह गया कि ये कौन है जो मुझे देखकर मुंह ढांप कर बैठा है, जबकि सारी दुनिया मेरे दीदार को आ रही है। ये सोचकर कहता है कि पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतरकर कहता है कि ए भले मानस, तुमने मुंह और सिर क्यों ढांप रखा है। वह कहता है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे जाना है सचखंड। तुम देते हो बहिश्त, मैं तुम्हारा मुंह क्यों देखूं। फ़कीर कहने लगा, तुम मेरे मुर्शिद हो, मेरे गुरु हो। इसलिए ख्वाजा हाफिज कहते हैं, आशिके यारम मरा बा कुरफो, आशिके यारम मरा बा कुरफो बा इमा चिहकार, तिश्नाए दर्दम मरा बा बसलो बा हरीजा चिन्हकार। मैं उसका आशिक हूँ, मुझे मोमिन बनने की ज़रूरत नहीं। मैं ना कुफर मांगता हूँ, ना ईमान और ना कुछ और। एकंकार सतगुरु ने पाइये, हाउ बल बल गुर दरसायणा। कहते हैं वह खुद खुदा परमेश्वर सतगुरु के ज़रिए मिलता है। जब सतगुरु ने राह बताई, हमने मेहनत की, अंदर पर्दा
खोला, हमें परमेश्वर मिल गया। इसलिए कहते हैं कि हम बार बार गुरु पर कुर्बान जाते हैं, उसके दर्शनों पर कुर्बान जाते हैं, जिसके ज़रिए हमें परमेश्वर मिला। गुर की सेव ना जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई। अब गुरु साहिब कहते हैं कि हम गुरु की सेवा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु हमारा तन मन धन लेना नहीं चाहता, उसके पास अपना मौजूद है और हमारा लेकर उसे क्या करना है। त्रिलोकी का राज वह नहीं चाहता, और जो त्रिलोकी से परे पार ब्रह्म सतनाम है वह उसकी अपनी चीज़ है। गाय को उसका ही दूध दो, वह उसका अपना है। फिर कहते हैं कि लोग ये भी नहीं जानते कि गुरु की सेवा क्या है। गुरु की सेवा उसके हुक्म की पालना है। अगर हुक्म में ना रहा तो वह शिष्य नहीं। सत्ता और बलवंडा दो मिरासी थे। ये जिनकी बाणी है, उनके दरबार में वे राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी। उसके ब्याह की फिक्र हुई। एक दिन गुरु साहिब को कहने लगे कि लड़की का ब्याह करना है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहिब ने कहा कि बहुत अच्छा। ये कहकर 100-200 रुपए देने चाहे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपके दरबार में 200-200 400-400 शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह है। रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दो। जब गुरु साहिब ने कोई उत्तर न दिया तो वे कहने लगे कि कम से कम हमें प्रति शिष्य टका उगाही करा दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब के शिष्य काबुल कंधार तक हैं, हमारे हज़ारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन गुरु साहिब ने 4.5 टके निकाल कर आगे रख दिए तो वे देखकर हैरान रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी को दूर करते हुए कहा, पहला शिष्य गुरु नानक साहिब, दूसरा शिष्य गुरु अंगद देव, तीसरा शिष्य गुरु अमरदास, चौथा शिष्य गुरु रामदास और आधा शिष्य मैं हूँ। लेकिन वे रूठकर चले गए। अगले दिन सत्संग में ना आए। उनका ख्याल था कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं तो लोग आते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो हमें खुद मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहिब ने एक शिष्य के हाथ संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करो, मगर वे नहीं आए। दूसरा संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे, नहीं आए। तीसरा संदेशा भेजा, नहीं आए। गुरु साहिब में नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी, ज़रा भी बुरा नहीं माना। खुद उनके घर गए और कहा कि जितना रुपया हमारे पास है ले लो, बाकी फिर सही, मगर रूठो ना, आकर कीर्तन करो। फिर भी वे नहीं माने। उनको पक्का यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए अब खुद आए हैं। कहते हैं कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं आएगी। और साथ ही यह भी कहा कि जो आपका बड़ा गुरु नानक था उसे भी तो हमारे मर्दाने ने बनाया था। इसी तरह गुरु नानक साहिब से लेकर सारे गुरु साहिबान की निंदा की। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, आप मेरी निंदा जितनी चाहें करते, मगर मेरे गुरु नानक साहिब और दूसरे गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के कलमे यानी वचन ना कहते। जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा उसे गधे पर सवार किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, पीछे लड़के लगवाए जाएंगे और
गांव गांव घुसाया जाएगा। इधर गुरु साहिब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता लगा तो उन्होंने फटकार दिया, मालिक की मौज। वे उसी वक्त बीमार पड़ गए, कोढ़ हो गया और शरीर से खून और पीप बहने लगी। जितना रुपया पास था वह दवा दारू में खर्च हो गया। अब जिस भी शिष्य के पास जाते हैं वह मुंह नहीं लगाता कि जो गुरु का फटकारा हुआ है उसे कौन मुंह लगाए। अब जिधर जाते हैं आगे शिष्य दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब बहुत आतुर हुए तो भाई लद्दा के पास गए। लद्दा एक मशहूर परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज़ दी, लद्दे भाई, लद्दे जैसे भी हो सके हमें बचा, दुनिया में हमें कोई झेलने वाला नहीं। जब लद्दे ने आवाज़ सुनी उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाज़े बंद करते हुए बोला कि गुरु के फटकारे हुए को कौन झेले। जब उन्होंने बहुत आजीज़ी की तो कहता है कि अच्छा, जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूँगा, अब आप जाओ। वे तो अपने घर की ओर चले गए। लद्दे ने एक गधा खरीदा, अपना मुंह काला किया, गधे पर सवार हुआ, पीछे लड़के लगाए और गुरु साहिब की शर्त को पूरा करता हुआ गांव गांव घूमता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहिब की तरफ आया तो उन्होंने दूर से देखकर कहा कि यह शोर कैसा है। संगत ने कहा कि लद्दा गधे पर चढ़कर चला आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज़ की कि सच्चे पातशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं स्थान नहीं, अगर कहीं स्थान है तो बता दो। गुरु साहिब दयाल हो गए और कहा, अच्छा, जिस मुंह से निंदा की है उसी मुंह से गुरु साहिबान की सिफत करें। वह सारी सिफत गुरु ग्रंथ साहिब में आई हुई है। फिर भी उन्होंने यही कहा कि तू राम है, तू कृष्ण है। संतों की तारीफ करनी नहीं आई। सो मतलब तो ये है कि संतों के धकेले हुए को कहीं भी स्थान नहीं। वह जाए तो कहाँ जाए, गुरु का हुक्म ना माना तो वह सज़ा पाई। दुनिया गुरु के आश्रय है, गुरु दुनिया के आश्रय नहीं। जो कहते हैं कि गुरु दुनिया के आश्रय हैं वे अंधे हैं, उनके अंदर की आँखें नहीं खुली। अंधे आए और अंधे चले गए। जिसनो लाए लय तो सेवक, जिस वड भाग मथायणा। कहते हैं गुरु आप ही दया करके अपना भेद जाहिर करें और अपनी सेवा में लगाए तो हम लगते हैं। जिस तरह अंधा सुजाखे को खुद नहीं पकड़ सकता, सुजाखा आप पकड़ाए तो पकड़ाए, इसी तरह जिसे गुरु कृपा करके अपनी अंदरूनी सेवा यानी नाम की कमाई में लगा दे तो लगा दे। जो उसकी सेवा में लग गया समझो उसके बड़े ऊंचे भाग्य हैं। गुर की महिमा वेद ना जाने, तुच्छ मात सुन सुन बखाने। गुरु आता है सचखंड से, वेद निकले हैं। दूसरी मंजिल त्रिकुटी से वेद कहते हैं नेति नेति की तू बेअंत है, बस इतना ही कहते हैं। पांचवी मंजिल वाले का हाल दूसरी मंजिल वाला कब जान सकता है। कहते हैं गुरु की महिमा वही जानता है जो पांचवी मंजिल से आता है। दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर। पार ब्रह्म अपरंपर, सतगुर जिस सिमरत मन शीतल शीतलायन। कहते हैं सतगुरु पार ब्रह्मा है, बल्कि इससे परे सतनाम भी है। गुरु वह ताकत है जिसकी बंदगी करने से मन ठंडा और शांत हो जाता है, यानी काबू में आ जाता है। अंदर
ब्रह्मा पार ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। बिना सतगुरु हमें मालिक की दरगाह में ले जाने वाला कोई नहीं, दूसरा कोई है नहीं जो हमें ले जाए। मौत के वक्त या सतगुरु ले जाएगा या काल। काल ने हमें बेशुमार जन्म दिए हैं, अगर पहले कुछ नहीं बना तो अब काल की मदद से क्या बनेगा। जाकी सोए सुनी मन जीवै, हृदय वसै ता ठंडा थीवै। कहते हैं जिस गुरु की महिमा सुनकर जन्मों जन्मों का सोया हुआ मन जाग उठता है, अगर खुद अंदर आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। अंदर ठंड पड़ जाती है। जो अंदर जाते हैं ये उनसे पूछो। गुर मुखो अलाए ता शोभा पाए, जिस जम कै पंथ न पायना। कहते हैं जिनके अंदर गुरु बातें करता है, रूहानी मंडलों पर ले जाता है, उनकी महिमा दुनिया में हो नहीं सकती। इसी तरह जो सत्संग सुनते और गुरु के हुक्म में रहते हैं वे भी पीछे नहीं रह जाते, बल्कि मालिक के साथ मिल जाते हैं। जिसकी मौत के वक्त सतगुरु आ जाए उसे और क्या चाहिए। नाम वाला हंसता हंसता मरता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार यमदूतों से डरते हैं, मगर नाम वाले ज़रा भी नहीं डरते। क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, मरण काल का त्रास निवरिये। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संतन की शरणाई पढ़या, जीव प्राण तन आगे तरया। अब कहते हैं कि हमें जो कुछ मिला है अपने गुरु से। जब हम गुरु की शरण में आए उन्होंने नाम दे दिया, हमने तन मन धन उनके आगे धर दिया। फिर क्या हुआ वह आगे बताते हैं। सेवा सुरत न जाना, काई तुम करहो दया किरमायणा। हे सतगुरु, मुझे तुम्हारी सेवा का कोई ढंग नहीं आता। तुम खुद ही दया करो तो करो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। निर्गुण को संग लेओ रलाए, कर कृपा मोहे टहलै लाए। पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण धोए सुख पायणा। अब कहते हैं हे सतगुरु, मैं तुम्हें पंखा करूँगा, तुम्हारे चरण धोऊंगा और जो कुछ हुक्म दोगे वह भी करूँगा, लेकिन मुझे अपने साथ रखो। अगर साथ रखोगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। साथ रखने का मकसद क्या है? उस देश यानी सचखंड में जाना। बहुत दुआरे भरम भरम आया, तुमरी कृपा ते तुम शरणाया। सदा सदा संत संग राखो, एहो नाम दान देवायणा। हे सतगुरु, मैंने करोड़ों जन्म पाए, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि, बेशुमार। हे सतगुरु, मैंने करोड़ों जन्म पाए, कभी किसी योनि में कभी किसी में। बेशुमार दरवाजे देखे, मगर छुटकारे की सूरत ना हुई। आखिर हार कर तेरी कृपा से तेरे द्वार पर आया हूँ। कृपा करके अब मुझे अपने से अलग ना करना। मेरी रूह नाम के साथ लगी रहे, मेरा प्यार आपके साथ बना रहे, यह कृपा करो। भय कृपाल गोसाई मेरे, दर्शन पाया सतगुर पूरे। अब परमेश्वर का शुक्राना करते हुए कहते हैं कि ऐ मालिक, तूने मुझ पर बड़ी कृपा की। तेरी कृपा से मुझे पूरा सतगुरु गुरु रामदास मिल गया, जिसने मुझे तेरे साथ मिला दिया। अब मेरा आना जाना ख़त्म हो गया। अंत की कड़ी में कहते हैं, सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायणा। कहते हैं इसका नतीजा क्या हुआ।
फिर आप ही जवाब देते हैं कि हम सहज समाधि को प्राप्त हो गए, हमें मालिक मिल गया, सदा का आनंद हो गया, हम तेरे दासों के दास हो गए, कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गई, और यही हमारा मकसद था। तो गुरु प्यारे साध संगत जियो, देखिए कितने बड़े सहज भाव से हमें गुरु साहिब ने समझाया, और हमें भी इस बात से हिदायत लेनी चाहिए, हमें भी भजन सिमरन पर बैठना चाहिए। बाबा जी महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।